विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ICGEB नई दिल्ली में जलवायु अनुकूल कृषि और स्वच्छ ऊर्जा के लिए संस्थान उद्योग संपर्क विषय पर राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, राष्ट्रीय पादप जीनोम शोध संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरुग्राम और क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद जैसे प्रमुख राष्ट्रीय शोध संस्थानों के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कृषि और स्वच्छ ऊर्जा में नवाचारों को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अग्रणी राष्ट्रीय शोध संस्थानों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार और अनुभव साझे किए। ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव विनिर्माण संस्थान मोहाली जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के कार्य और उपलब्धियों पर सुनिए इस संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अश्वनी पारीक से दिलीप झा की ये बातचीत। प्रोफेसर अश्वनी पारीक जी, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आपका जो संस्थान है वो है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी, और एग्री की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अपने संस्थान है, ICAR है, उसके बहुत सारे अनुसंधान संस्थान है। तो आपके इस संस्थान की विशेषता क्या है, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, कृषि, इन सब को लेके आगे अपना अनुसंधान कार्य कर रहा है और अब तक की उसकी उपलब्धियां क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि में अगर आप देखें तो अगर आप 50 साल पहले जाएं, जब हम आजाद हुए थे तब हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं था, अन्न नहीं था, भोजन नहीं था, तो हम बाकी देशों से भोजन आयात किया करते थे। आपने PL 480 की बात सुनी है, लाइन में लग के हम लोग राशन लेते थे। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम इस स्थिति पे हैं कि आज हमारे पास न केवल पर्याप्त भोजन है अपने लिए, बल्कि हमारे यहाँ से बाकी देशों को भी भोजन निर्यात किया जाता है, अन्न निर्यात किया जाता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो इसके लिए एक जो रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बड़ी क्रांति जो आई थी, जिसको आप हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, वो इसके लिए जिम्मेवार है। और इसके जो जनक थे वो थे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन का। अभी हमने सेंटेनरी 100 साल की सेलिब्रेशन 7 अगस्त को मनाई, उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी व्याख्यान दिया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन थे वो बात करते थे ना केवल खाद्यान्न सुरक्षा की, वो आहार सुरक्षा की बात भी करते थे, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात भी करते थे। तो जैसे कि आपने कहा क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास पर्याप्त अन्न है, ये सभी जानते हैं और इसके लिए हमें बेहद खुशी है, और ये सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया है। पर आज जो जरूरत है हमारे साइंस को, हमारे देश को, वो ये सोचने की है क्या हम हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ना केवल पर्याप्त भोजन दें, पर उस भोजन में पर्याप्त पोषण का होना भी बहुत जरूरी है। आज हमारे यहाँ जो ट्रबल है वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की है, फूड सिक्योरिटी की नहीं है कि सबके पास पर्याप्त भोजन हो, सबके पास प्रोटीन हो, सबके पास विटामिन हो। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि पंजाब में है, जहाँ हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसने बहुत अच्छा काम किया। मैं उदाहरण आपके सामने रखूँ कुछ मिनटों में, पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो प्रोग्राम आप यहाँ है बायो E3 पॉलिसी के लिए, तो इस बायो E3 पॉलिसी के बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और उस प्रोग्राम के अंतर्गत एक ये भी है कि हम बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट को स्थापित करें। तो मैं बहुत गर्व से ये कहना चाहूंगा कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि DBT का इंस्टीट्यूशन है, और सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, दोनों को मिला करके स्ट्रेटेजिक मर्जर्स एक नए इंस्टीट्यूट को बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन 28 अगस्त 2024 को हमारे माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। ये देश का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है जो सरकार ने एस्टेब्लिश किया है। अब बायो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो चीजें हम केमिस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज हम केमिकल से प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको हम बायोलॉजी से प्रोड्यूस करें ताकि वो सस्टेनेबल हो और उसके साइड इफेक्ट कम हो, पॉल्यूशन कम रहे। ये एक पर्याप्त हमारे पास रीजन है इसको करने का। अगर आप देखें तो ये बायो E3 पॉलिसी, जो कि 1 साल पहले कैबिनेट
अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करी, उसका आज हम 1 साल कंप्लीट होने का पखवाड़ा मना रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने भी बायो ईथरी पॉलिसी के लाल किले से बात की थी और उन्होंने आह्वान किया था कि हमारे देश के युवा इसमें सम्मिलित हो। आज जरूरत है सहयोग करें। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। उसी बात को मैं आगे ले जाता हुआ कहूंगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन, ना हम स्टूडेंट्स को केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं नई टेक्नोलॉजी में कि वो कैसे आत्मनिर्भर बने और कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप खोलें, नई इंडस्ट्रीज खोलें, लेकिन हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत हमारी सहायता की है। हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट मशीनें इस वक्त हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। कुछ एग्जांपल हम दें कि जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी लेके कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट। लास्ट 1 साल में हमने 13 टेक्नोलॉजीज लाइसेंस की हैं कंपनी को, और ये टेक्नोलॉजीज बहुत ही मूलभूत टेक्नोलॉजीज हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हिंदुस्तान में फूड पॉइजनिंग बड़ी कॉमन चीज है। आप कहीं बाहर खा लीजिए, पेट खराब हो गया, वॉमिट हो गया, दस्त हो गया, पीपल सफर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिजीज वेरी ऑफन। अब आपके सामने मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल को यूज करके आप कह सकते हैं खाना खाने लायक है कि नहीं है। आप सोच के देखिए कितना रेवोल्यूशन आ सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, पेटेंट कराई है। हालांकि अभी हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि आप भोजन का एक जूस का टुकड़ा लेके, एक बूंद लेके उस मशीन पे डालिए, छोटी सी मशीन है, उसमें अगर रंग आ जाता है येलो कलर का, इसका मतलब खाना खाने लायक नहीं है। और उसमें 3 जगह रंग आता है, 1, 2, 3, और 3 जो रंग है वो डिफरेंट बैक्टीरिया को डिनोट करते हैं। तो ना केवल आप ये जान सकते हैं कि मेरे फूड में बैक्टीरिया है या नहीं है, बट उन तीनों में से कौन सा बैक्टीरिया है। बाई चांस अगर किसी ने खा भी लिया है तो क्या दवाई दी जाए उसको, और ये सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है। अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो 2 दिन का समय लेती है, और ये मोबाइल बेस्ड डिवाइस है। हमारे पास CSIR का इंस्टीट्यूशन है, उनसे कोलैबोरेट करके हमने छोटा सा एक मास्टरपीस बनाया, इसको पेटेंट करवा लिया है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं इसको और आगे लेकर जाएं, और सेंसिटिव बनाएं कि और जल्दी ये बैक्टीरिया को पकड़ सके और कम से कम बैक्टीरिया को पकड़ सके। बट ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सोच के देखिए, अगर मान लीजिए जैसे रेलवे इंडस्ट्री है, अगर रेलवे की कैटरिंग में ये यूज हो जाता है तो फूड पॉइजनिंग की जो समर्स में प्रॉब्लम आती है, बीइंग द ट्रॉपिकल कंट्री, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी 1 है। दूसरा टेक्नोलॉजी आप देखिए, हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप देखें, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोड्यूस कहीं होते हैं, खाए कहीं और जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एप्पल का लीजिए, टोमेटोज का लीजिए, तो या तो हम उनको बड़े बड़े ट्रक में लेकर आए जिनका तापमान कम हो, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात होती है, या दूसरा ये कि कुछ हम ऐसी टेक्नोलॉजी करें कि बिना रेफ्रिजरेशन के भी वो आए तो खराब ना हो। 40% टमाटर आपका आते आते खराब हो जाता है, 30% एप्पल आते आते खराब हो जाता है, ओवर राइपनिंग हो जाता है, फंगस लग जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी बढ़े, उनको ये नहीं कि आज ही सारा कुछ बेचना है, स्टोर करके भी बेच सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो वो कम से कम गले, टमाटर, अमरूद, जो भी फल फ्रूट की बात है। तो एक टेक्नोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हमने एक शैशे डेवलप किया जिसकी कॉस्ट सिर्फ 15 पैसे आती है। जैसे इनो का पैकेट होता है वैसे आप पैकेट लीजिए, पानी की बकेट में भरिए एक बाल्टी में, उसमें पानी डालिए, उसमें शैशे डाल के घोल दीजिए, हाथ से घोल दीजिए। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। आपके एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, पोमेग्रेनेट है, उनको डिप कीजिए, सिर्फ 2 सेकंड डिप करिए, उठा के शेल्फ पे रख दीजिए, 1 महीने तक खराब नहीं होगा वो। आप सोचिए क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है। और कॉस्ट सिर्फ इसकी है 15 पैसे पर शैशे। और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस किसी एनिमल फूड से नहीं हो रहा है। जैसे अब तक जो मार्केट में प्रोडक्ट है वैक्स कोटिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि वैक्स एप्पल से हटाए जाते हैं, ये शेलक नहीं है। तो इवन मैं वेजिटेरियन हूँ जैसे, तो वेजिटेरियन को खाने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो सामान हमने निकाला है ये हमने खेत की खरपतवार से निकाला है, जो वीट का स्ट्रॉ होता है। कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई हजारडस बड़े केमिकल नहीं है। जो किसान उसको धान काटने के बाद, गेहूं काटने के बाद फेंक देता है, उससे निकाला है हमने इसको। तो एक तरफ तो हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, दूसरा हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। मतलब आप वेस्ट टू वेल्थ जो कहा जा रहा है, Absolutely. और किसानों की आमदनी दुगुनी करने का, तो उस क्षेत्र में आपके संस्थान कार्य कर रहे हैं। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं आम लोगों के लिए या किसानों के लिए? हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी पे ला रहा है। तो हमने लगभग 54 पेटेंट हमने करा लिए हैं टेक्नोलॉजी के। उसमें से 13 टेक्नोलॉजी हम लाइसेंस कर चुके हैं पिछले साल, और कुछ टेक्नोलॉजी मार्केट में भी आ गई है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक पलाश फूल होता है जो आप जाएं झारखंड में बहुतायत में होता है, और जब आता है तो इतना आता है कि वो यूज करना मुश्किल बन जाता है। तो हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की कि क्यों ना उस पलाश फूल से हम वो कलर निकाल लें, और कलर निकालने का तरीका इतना आसान हो कि कोई भी आदमी निकाल सके। उसके लिए बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, जो केमिस्ट है, उन्होंने काम किया, टेक्नोलॉजी निकाली। आज वो पलाश का जो कलर है वो नेचुरल कलर है, उसमें कोई केमिकल
केमिकल नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई कैंसरस एलिमेंट नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल है श्रूट के नाम से। और ये सिर्फ अमेजॉन इंडिया में नहीं, अमेजॉन यूएस से चला गया है लास्ट ईयर। दूसरी टेक्नोलॉजी की आप बात देखिए, कोविड ने हमें सिखाया कि हमारे लिए जिंक इंपॉर्टेंट, जिंकोविट टेबलेट सबने ली है। कोविड में बताया कि डॉक्टर ने कि आप 2-3 कलर के फ्रूट खाइए। जो कलर्स हैं ये बड़े मैजिकल कलर्स हैं, हर कलर में एक नया गुण है। अगर आप पीला कुछ खा रहे हैं, लाल कुछ खा रहे हैं, ऑरेंज कुछ खा रहे हैं, तो हर एक में एक क्वालिटी है जो हमारी बॉडी को जरूरत है। एक तरह का पिगमेंट है जिसको एंथोसायनिन पिगमेंट कहा जाता है। तो उसी तरह से हमने क्या किया, आम आदमी के लिए गेहूं डेवलप किया जो ब्लू कलर का है, पर्पल कलर का है, ब्लैक कलर का है। ये जो कलर्ड व्हीट है ये अवेलेबल है ना केवल पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल। थोड़ा सा कॉस्ट इसका एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीट ज्यादा है, बट ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आज आम आदमी तक अवेलेबल है। 18 कंपनीज को हमने दिया, इस सभी मार्केट में अवेलेबल है। और जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं गोल्डन बनाना। जैसे आपने सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, हम कहने जा रहे हैं अब बनाना अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, क्योंकि उस बनाना में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाल दी है, उसका नाम है विटामिन ए। उस विटामिन ए की वजह से जब आप बनाना को काटेंगे तो सफेद की जगह पीला नजर आए, गोल्डन बनाना का नाम दिया है हमने। और प्रो विटामिन आप जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत बहुत, आई डिजीजेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वो बनाना में क्यों किया आप ही पूछे, बिकॉज बनाना को बच्चा भी खा सकता है 6 महीने का, लैक्टेटिंग मदर भी खा सकती है, जिनके दांत नहीं है बूढ़े वो भी खा सकते हैं, और हर जगह उपलब्ध हर भी जगह है, उपलब्ध है, और पूरे साल भर उपलब्ध तो है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बहुत सारी आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को एक कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ कुछ मामलों में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, और हम एक विकसित भारत की कल्पना जो हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का पूरा योगदान, जो हमारा एक सपना है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, उसमें 1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर का है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो इंस्टीट्यूशन हम लोग डीबीटी के हैं अंडर दिस बायो इथरी पॉलिसी, जो हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राजेश गोखले, उनके नेतृत्व में हम ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं बायो इथरी पॉलिसी में। और इसके लिए एक और बताना चाहूंगा कि इस बायो इथरी पॉलिसी में ये भी है कि आप हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली तो इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करना है। इंडस्ट्री के पास पैसा है नहीं है, तो एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल में एक बायो फाउंड्री हम डेवलप कर रहे हैं। उसमें क्या है कि हमारे पास हाई एंड मशीनें रहेंगी जहां वो प्री कमर्शियलाइजेशन लेवल तक जाएंगे। इंडस्ट्री वाले आएंगे, हमसे एमओयू साइन करेंगे, बताएंगे कि भाई हमें ये बनाना है, हम उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी बताएंगे, और जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे साइंटिस्ट भी हेल्प करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का रहेगा, और ताकि हम उनको अपने स्टार्टअप को, इंडस्ट्रीज को लेकर आगे बढ़ सके और एक ऐसी स्थिति पहुंच सके कि हाँ अब ये सामान तैयार है, टेक्नोलॉजी तैयार है, जाइए और अपनी इंडस्ट्री खोलिए। तो एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन तो बायो इथरी पॉलिसी में आ रहा है। मैं ये कहूंगा कि अच्छी साइंस करने का अगर कोई समय हिंदुस्तान में तो वो आज है। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहूंगा मैं। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, न केवल अपने कार्यों के बारे में, संस्थान के कार्यों के बारे में, बल्कि आपने बायो इथरी पॉलिसी की उपलब्धि पे भी चर्चा की। पंजाब कृषि प्रधान राज्य रहा है, कृषि में अग्रणी रहा है, और आपका जो अनुसंधान संस्थान है कृषि के क्षेत्र में मोहाली में स्थित, इस अनुसंधान से एक क्रांति आने वाली है। हम लोग इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हमारे सुनने वालों को इतनी बातें बताने के लिए धन्यवाद देने से पहले एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यों में अगर कोई युवा, कोई शोधार्थी अपना एक योगदान देना चाहते हैं तो आपके संस्थान में कैरियर के क्या अवसर है उसके लिए? मैं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताऊं, पर एक और मैं बताना चाहूंगा। पिछले हफ्ते मंत्री जी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, जहां पे वो स्कीम अभी लॉन्च होने वाली है इसी हफ्ते में, जहां देश का हर नागरिक, हर विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी रीजन से हो, वो उसके पास अगर कोई आइडिया है तो छोटा सा वीडियो बना के भेजे। उस वीडियो को स्टडी किया जाएगा, और वो अगर आप वीडियो अच्छा लगा साइंटिस्ट को, टीम को, तो उसके लिए पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उस आइडिया को मटेरियलाइज करने के लिए। ये बहुत बड़ी पहल है जो एक क्रांति लाने वाली है हिंदुस्तान में। चाहे आप साइंटिस्ट हैं या नहीं है, चाहे आप किसी भी तबके को बिलोंग करते हैं, आपके पास अगर कोई आइडिया है, उस आइडिया को लेकर आइए। अगर वो आइडिया पसंद आता है, वो आइडिया सपोर्ट किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे और पूरी मेंटरशिप दी जाएगी। तो ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है विद इन अ वीक्स टाइम बायो इथरी प्रोग्राम के अंदर। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, हमारे पास ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं मास्टर स्टूडेंट्स की, पीएचडी करवाते हैं, पोस्ट डॉक करवाते हैं, साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं। तो हर लेवल की ट्रेनिंग और हर लेवल की हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सिखाने में भी हेल्प करते हैं। तो बहुत 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 अच्छे काम आज देश में हो रहे हैं। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बहुत आभारी हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे सुनने वालों के लिए, आपने समय निकाला, और साथ ही आपके संस्थान उसमें
उसमें कार्यरत शोधार्थियों के लिए और उसमें हो रहे कार्यों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब तक की कार्यों के लिए बधाई कि आपने किस तरह से टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ट्रांसफर और आपने कुछ प्रोडक्ट की चर्चा की। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर कहा गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत की तस्वीर बदलेगी, अभी आईटी के द्वारा बदली जा रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी से ही बदली जाएगी। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।